हाँ भाई, नमस्कार दोस्तों। मैं कृष्णा कृष्णा मैथ्स पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ भाई। हाँ भाई, तो आइए आज हम बातें करते हैं जो कल की क्लास में हम पढ़ने लग रहे थे भाई, क्यू एंड क्यूबॉइड। तो आज क्यू एंड क्यूबॉइड के हम सेकंड पार्ट की बातें करेंगे, यानी कि आज हम क्यू एंड क्यूबॉइड में आगे की बातें करने वाले हैं भाई। कल तक हमने क्यू एंड क्यूबॉइड में केवल कुछ बातों के बारे में जान पाया, हमने बेसिक जानकारी के बारे में जान पाया। आज क्यू एंड क्यूबॉइड के हम आगे के सवालों पर बढ़ रहे हैं भाई। क्यू एंड क्यूबॉइड की एक थोड़ी सी बातें मैं रिपीट कर देता हूँ। कल मैं जिन बातों को पढ़ाने लग रहा था उन बातों को कल आज मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ भाई, समझें। कल हमने बातें की थी क्यू एंड क्यूबॉइड में कि जब हम क्यूब को काट देते हैं तो क्यूब हमें चार प्रकार का मिलता है, 1, 2, 3 और 4। काटने के बाद जो हमें क्यूब मिलता है, काटने के बाद जो हमें क्यूब मिलता है वो कितने प्रकार का मिलेगा भाई? 4 प्रकार का मिलेगा। सबसे पहला जो क्यूब होगा वो होता है कॉर्नर क्यूब। वो होता है कॉर्नर क्यूब। कल जो हमने जाना उसे एक बार रिपीट करने लग रहे हैं। कॉर्नर क्यूब को हम शीर्ष घन के नाम से जानते हैं। और जो शीर्ष घन होता है इसकी कितनी सतह पेंटेड होती हैं? तो हमारा आंसर होगा भाई, इसकी 3 सरफेस पेंटेड होंगी, 3 सतह रंगी होंगी। दूसरा हमने जाना था भाई मिडिल क्यूब के बारे में। मिडिल क्यूब को हिंदी में मध्य घन के नाम से जानते हैं। और मध्य घन क्या होता है? ऐसे क्यूब जिनकी 2 सतह रंगी होती हैं उन्हें हम मध्य घन के नाम से जानते हैं। तीसरा हमने जाना था सेंट्रल क्यूब के बारे में। सेंट्रल क्यूब, सेंट्रल क्यूब को अपन बोलते हैं केंद्रीय घन, और इसकी हमें एक सतह पेंट देखने को मिली थी। चौथा जो हमने पढ़ा था भाई उसे हमने पढ़ा था कलरलेस क्यूब। इसी को बोला जाता है भाई अंतः केंद्रीय घन, अंतः केंद्रीय घन। और हमने जाना था इसकी कितनी सतह रंगी होती है, तो आपका आंसर होगा सर इसकी 0 सतह रंगी होती है, यानी इसकी जो 0 सरफेस है वो पेंट होगी। उसके बाद हमने दूसरी बातें जानी थी भाई कि जो कॉर्नर क्यूब होते हैं इनकी संख्या हमेशा फिक्स होगी, इनकी संख्या 8 होगी। मिडिल क्यूब के बारे में जाना था। मिडिल क्यूब को निकालने का तरीका था 12n-2। सेंट्रल क्यूब के बारे में जाना था। सेंट्रल क्यूब को निकालने का तरीका था 6n-2 का स्क्वायर। और हमने अंतः केंद्रीय घन के बारे में जाना था। इसको निकालने का तरीका था n-2 का क्यूब, n-2 का क्यूब। क्लियर भाई? उसके बाद हमने एक बात और जानी था, जो 5वां पॉइंट था, कुल छोटे छोटे घनों की संख्या निकालना। कुल छोटे छोटे घन की संख्या, नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब निकालने का तरीका जो था वो हमने जाना था भाई n का क्यूब। इस तरीके से हम निकाल सकते हैं कुल छोटे छोटे घनों की संख्या। इतना कल हम बातें कर चुके थे। तो जो बच्चे आज पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो वो इसका पुराना वीडियो भी देखें, इसका पार्ट फर्स्ट देखें, उसके बाद पार्ट सेकंड भी देखें इसका। आज हम इनके डायरेक्ट क्वेश्चंस की बातें करेंगे। बेसिक जितना भी था मैं पार्ट फर्स्ट में पढ़ा चुका हूँ। एक बात और बता देते हैं वीडियो में शुरुआत में ही कि भाई आजकल जो क्यूब एंड क्यूबॉइड के क्वेश्चन एमपी पुलिस के पेपर में बनने लग रहे हैं वो क्यूब एंड क्यूबॉइड के क्वेश्चन कुछ अलग किस्म के हैं। कैलकुलेटिव क्वेश्चन वो आपसे पूछने लग रहा है। हालांकि अभी तक हमने इन क्यूब एंड क्यूबॉइड के बारे में जान पाए, अधिकतर बच्चे केवल इन्हीं क्यूब एंड क्यूबॉइड के क्वेश्चंस के बारे में जानते हैं। उसके अलावा भी कुछ एमपी पुलिस में पूछा गया है पिछले कुछ एग्जामों में जो देखने के लिए मिला है, तो हम इस पर भी बातें करेंगे, इस पर भी चर्चा होगी। सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट करना और जो आ सकता है और जो अभी पूछा जा रहा है उन सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो जो बच्चे आज पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं वो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें और फिर भाई अपन आगे बढ़ने लग रहे हैं वीडियो। हाँ भाई, आ जाइए भाई, फिर से आ जाइए। तो मैं इन बातों को हटा देता हूँ यहाँ से, इन फॉर्मूले को। उम्मीद है इस आपने लिख लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा।
आज हम क्वेश्चंस करने वाले हैं और क्वेश्चंस में सबसे पहला क्वेश्चन हमारा होगा। सबसे पहले क्वेश्चंस के बारे में हम जानते हैं। जैसे आपसे बोलेगा एक 12 घन सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर भुजा वाला घन है। एक 12 सेंटीमीटर भुजा वाला घन है, इसे हमें काटना है। कट इनटू 3 सेंटीमीटर स्मॉलर क्यूब। कट इनटू 3 सेंटीमीटर स्मॉलर क्यूब, यानी इसे 3 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटना है। तो हमें बताना है ऐसे कितने क्यूब होंगे जिनकी केवल ओनली वन सरफेस पेंटेड, जिनकी केवल एक सतह रंगी हो, तो जल्दी से भाई आंसर बता मुझे। एक क्वेश्चन आपके सामने लिख दिया है मैंने। एक 12 सेंटीमीटर भुजा वाला घन है, इसे 3 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटा जा रहा है। तो हमें बताना ऐसे कितने घन होंगे जिनकी केवल एक सतह रंगी होगी। देखो भाई मैं करा देता हूं भाई इस क्वेश्चन को, इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं। कल हमने एक बात जानी थी कि अगर हमें ओनली वन सरफेस पेंटेड क्यूब निकालना है तो इसका फॉर्मूला हो रहा था भाई 6n-2 का स्क्वायर। 6n-2 का स्क्वायर। तो कोई बच्चा मुझे बताएगा कि सर जो n होता है, n की वैल्यू हम किस प्रकार निकालने लग रहे थे भाई? तो आप कहेंगे बिल्कुल सर, n की वैल्यू हमने निकाली थी, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। n की वैल्यू निकाली थी हमने, ऊपर तो आने लग रहा था सर बड़े घन की भुजा, ऊपर आने लग रहा था बड़े घन की भुजा, और बटे में जो वैल्यू बनने लग रही थी वो बनने लग रही थी छोटे घन की भुजा। अब मैं बार बार नहीं लिखूंगा, तो एक बार आप इसे समझ लें फिर से। जो n की वैल्यू होती है उसे निकालने का तरीका है, जो बड़ा घन है उसकी भुजा ऊपर रहेगी और जो छोटा घन है उसकी भुजा रहेगी बटे में। तो यहाँ से हम n की वैल्यू निकाल पाएंगे भाई। मुझे बता सकते हैं बड़े घन की भुजा कितनी है? तो आपका आंसर होगा 12 सेंटीमीटर। छोटे घन की भुजा कितनी है? तो आपका आंसर होगा सर 3 सेंटीमीटर। इसका मतलब है यहाँ से जो n की वैल्यू निकल के आने लग रही है वो n की वैल्यू 4 है। यहाँ से n की वैल्यू कितनी निकल के आ गई सर? n की वैल्यू निकल के आ चुकी है 4। आगे की बातें कर लेते हैं सर। अगर n की वैल्यू 4 है और माना जाए कि आपसे क्वेश्चन केवल इतना पूछा है कि बताइए नंबर ऑफ कट कितने होंगे, कट की संख्या कितनी होगी, तो आप आसानी से बता पाएंगे भाई जितनी n की वैल्यू होती है कट हमेशा उससे कम होगा। यदि n की वैल्यू 4 है तो कट की संख्या हमेशा एक कम यानी 3 होगी। अगर n की वैल्यू 5 है तो कट की संख्या 4 होगी। यदि n की वैल्यू 99 है तो कट की संख्या 98 यानी 98 होगी। आगे बढ़ते हैं भाई। क्या मैं यहाँ से n की वैल्यू को नहीं रख पाऊंगा क्या भाई? तो आप कहोगे बिल्कुल सर, n की वैल्यू है 4 - 2 का वर्ग। 4 में से 2 घटेगा, 2 बचेगा, और 2 का वर्ग करने पर कितना मिलेगा? 4। इंटू में कितना दिया है? 6। 6 का इंटू 4 में करोगे तो कितना आ जाएगा? 24। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो गया भाई। यानी कि ऐसे घन 24 होंगे जिनकी केवल एक सतह रंगी होगी, ओनली वन सरफेस पेंटेड। लिख लिया भाई जल्दी से, और फिर अपन भाई आगे बढ़ रहे हैं। हाँ भाई देखिए, हम सेकंड क्वेश्चन पर बढ़ने लग रहे हैं भाई। हटा देता हूं मैं इसे। ये तो पहला क्वेश्चन हमने बना पाया भाई, और उम्मीद है आप लोगों को समझ में भी आया होगा। जिन बच्चों को समझ में नहीं आया वो वीडियो को फिर से देखें और समझने की कोशिश करें। कुछ है नहीं, n की वैल्यू निकालना है। और जो बच्चे आज पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो वो सबसे पहले इसका पार्ट फर्स्ट देखें, उसके बाद अपन बातें करेंगे पार्ट सेकंड की। जैसे मैं अगला क्वेश्चन दे दूं, मैं अब यहाँ पर शॉर्ट में लिखने लग रहा हूँ कि मान लो बड़ा वाला जो घन है उसकी भुजा है 15 सेंटीमीटर। बड़े वाले एक जैसे क्वेश्चन दे रहा है, एक बड़ा घन है जिसकी भुजा 15 सेंटीमीटर है, इसे हमें काटना है। कट इनटू 5 सेंटीमीटर स्मॉलर क्यूब, यानी 5 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घन में काटना है। तो हमें बताना है, तो बताइए ऐसे कितने घन होंगे जिनकी कोई भी सतह रंगी नहीं होगी, यानी कलरलेस क्यूब कितने होंगे?
कलरलेस क्यूब कितने होंगे? तो जल्दी से भाई करने की कोशिश करें। सवाल आपके सामने है। 15 सेंटीमीटर भुजा वाला एक बड़ा घन है, इसे काटा गया है 5 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटा गया है। तो हमें बताना है ऐसे क्यूब कितने होंगे जो कलरलेस हैं, ऐसे क्यूब कितने होंगे भाई जो रंगहीन है। रंगहीन का मतलब होगा ऐसे क्यूब बताने हैं जिनकी जीरो सरफेस पेंट होगी, जिनकी जीरो सतह रंगी होगी। तो करते हैं भाई, देखें मुझे क्या कोई बच्चा बताएगा जीरो सतह जीरो सरफेस पेंट वाला क्यूब कैसे निकालेंगे? तो आप बता सकते हैं भाई, इसको निकालने का फॉर्मूला होता है सर n-2 का क्यूब। n-2 का क्यूब होता है इस सवाल को करने का तरीका। हम n की वैल्यू भी निकाल पाएंगे। n की वैल्यू निकालने का तरीका क्या होगा, अब बार बार नहीं लिखना है। n की वैल्यू निकालने का तरीका है, बड़े घन की भुजा ऊपर आएगी और बटे में आ जाएगी छोटे घन की भुजा 5। 5 से 15 कितनी बार कटेगा? 3 बार कटेगा। तो मुझे बता सकते हैं n की वैल्यू 3 आ चुकी है। n की जगह n की वैल्यू पुट करूंगा, 3 - 2 का क्यूब होगा। 3 में से 2 घटाने पर 1 मिलेगा और 1 का क्यूब करने पर कितना मिलेगा? 1। यही इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। ऐसे क्यूब 1 होगा जिनकी कोई भी सतह रंगी नहीं होगी, यानी कलरलेस क्यूब जीरो सरफेस रंगा हुआ घन कितना होगा भाई? 1 होगा। जल्दी से लिखना भाई, फिर हम आगे बढ़ने लग रहे हैं। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। समझने की कोशिश करनी होगी भाई। देखिए मेहनत हमें करनी पड़ेगी तभी जाकर सिलेक्शन ले पाएंगे। सिलेक्शन लेना आज की दुनिया में आसान बात नहीं है। कंपटीशन आपका बढ़ गया है भाई। ऐसा नहीं है कि जो कंपटीशन 2012 में थे, जो कंपटीशन 2013 में था, वही कंपटीशन की बातें की जाए 2022 में होगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कंपटीशन आज अगर बातें की जाए तो आपका कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। जैसे कि हम बातें करें, अब ठीक है एग्जाम्पल की एक बात कर लेते हैं अपन। अगर कोई बच्चा सोच रहा है कि यदि इस बार मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा, कोई बच्चा सोचने लग रहा है कि इस बार यदि सिलेक्शन नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, मैं अगली बार तैयारी कर लूंगा, अगली बार सिलेक्शन ले लूंगा। तो भाई अगली बार आपके लिए कंपटीशन कम नहीं हो रहा और ज्यादा बढ़ने लग रहा है। अब जो नए बच्चे जो 12th पास करके आए हैं ना, वो भी आपके लिए कंपटीशन में शामिल होंगे, वो भी तैयारी में लगेंगे। इसीलिए कहने का मतलब है, मेरा कहने का अर्थ एक ही है कि कंपटीशन की यदि हम तैयारी करने लग रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, तो हमें सिलेक्शन के लिए इंतजार नहीं करना, मेहनत करनी होगी तभी जाकर सिलेक्शन होगा। बिना मेहनत करने वालों का सिलेक्शन कभी नहीं हुआ। आज तक तुक्के से भी सिलेक्शन नहीं हो पाता है। तो कोशिश तो हमें करने होगी और कोशिश करने वालों की भाई हार होती भी नहीं है। तो कोशिश में सभी लोग लगे रहें। आगे बढ़ रहे हैं, अगले क्वेश्चन पर देखेंगे। आगे की बातें कर लेते हैं भाई आप लोगों से। जैसा कि क्वेश्चन में अगले क्वेश्चन में देने लग रहा है, अगले क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन पूछ लेते हैं। जैसे अगले क्वेश्चन में देने लग रहा है, एक घन है जिसकी भुजा 12 सेंटीमीटर है। एक घन है जिसकी भुजा 12 सेंटीमीटर है। इसे काटा गया है, इसे काटा गया है कट इनटू 2 सेंटीमीटर स्मॉलर क्यूब। इसे 2 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटा हमने। तो हमें बताना है ऐसे कितने घन होंगे, ऐसे कितने घन होंगे जिनकी कम से कम 2 सतह रंगी हो। हमें बताना है ऐसे कितने घन होंगे जिनकी कम से कम 2 सतह रंगी हो। सर स्टार वाला क्वेश्चन है, थोड़ा सा अलग है, समझने की कोशिश करेंगे भाई सभी लोग। देखें मैं इसका सॉल्यूशन करा देता हूं। अच्छा मुझे एक बात बताएं, सवाल में देने लग रहा है ऐसे कितने घन होंगे जिनकी कम से कम 2 सतह रंगी हो। इसका मतलब हो रहा है सर कि 2 से कम सतह नहीं होनी चाहिए, कम से कम 2 सतह रंगी हो, इससे कम नहीं होनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा। अच्छा मुझे एक बात और बता दें, मैं यहाँ प्रैक्टिकली समझा देता हूँ। जब हम किसी भी क्यूब को कट करते हैं, जब हम किसी भी क्यूब को कट करते हैं तो क्या मुझे बता सकते हैं आप कितने प्रकार के क्यूब निकलते हैं? तो आप कहोगे सर क्यूब निकलते हैं 4 प्रकार के। पहला निकलेगा 3 सरफेस वाला, दूसरा निकलेगा 2 सरफेस वाला, तीसरा निकलने आएगा भाई 1 सरफेस वाला,
और चौथा निकल के आएगा हमारा जीरो सरफेस वाला। क्लियर है भाई, जीरो सरफेस। सवाल में कुछ ऐसा देने लग रहा है, ऐसे कितने घन होंगे जिनकी कम से कम दो सतह रंगी हो, इससे ज्यादा कम नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब है सर दो सतह कम से कम किस किस से मेरा काम चलेगा? क्या मैं जीरो वाला ले लूं तो मेरा काम चल पाएगा? आप कहोगे नहीं चलेगा सर, क्योंकि सवाल में एक कंडीशन दे दी। सवाल में जो कंडीशन दी है वो कुछ इस प्रकार है कि कम से कम दो सतह रंगी होनी चाहिए, इससे कम ना हो, यानी एटलीस्ट टू सरफेस पेंट, कम से कम दो सतह रंगी हो। तो अगर मैं जीरो सरफेस लेता हूं तो इसमें तो कोई भी सतह रंगी नहीं है, इसका मतलब जीरो सरफेस वाला नहीं ले सकता। क्या मैं एक सतह रंगा हुआ ले सकता हूं? तो एक बच्ची का आंसर होगा सर वो भी नहीं ले सकते, क्योंकि हमारा जो पूछने लग रहा है सवाल में कुछ ऐसा पूछने लग रहा है कि ऐसे क्यों बताने जिनकी कम से कम दो सतह रंगी हो। अगर मैं एक सतह रंगा हुआ क्यूब लेता हूं तो क्या मुझे बता सकते हैं इसमें दो सतह आएंगी? आप कहोगे नहीं आएंगी सर, यही कारण है कि वन सरफेस पेंट वाला नहीं ले सकते। तभी एक बच्चा कहेगा कि क्या दो सतह वाला ले सकते हैं? मैं कहूंगा बिल्कुल ले सकते हैं, ऐसे क्यूब ले सकते हैं जिनकी दो सरफेस पेंट है, क्योंकि हमसे बोला गया है कम से कम दो होनी चाहिए, दो से कम ना हो। तो अगर मैं टू सरफेस पेंटेड वाला क्यूब लूंगा तो मुझे बता दें इसमें दो सरफेस तो पेंट है। आप कहोगे बिल्कुल है सर। क्या मैं तीन सरफेस वाला पेंट ले सकता हूं, तीन सरफेस वाला क्यूब ले सकता हूं? तो एक बच्चे का आंसर होगा बिल्कुल ले सकते हैं सर। क्यों? क्योंकि तीन सरफेस वाला जो क्यूब होगा उसमें दो सरफेस तो पेंट होंगी। आपने कहा बिल्कुल सर, यानी मैं दो सरफेस वाला भी ले सकता हूं और तीन सरफेस वाला भी ले सकता हूं। कुछ बच्चों का आंसर आ भी गया होगा भाई, उन्होंने निकाल दिया होगा ओनली टू सरफेस से 12n-2 करके, लेकिन सवाल की लैंग्वेज को तो समझना होगा। सवाल की लैंग्वेज में कुछ ऐसा देने लग रहा है कि कम से कम दो सतह रंगी हो, दो से कम ना हो, ज्यादा से ज्यादा कितनी भी हो सकती है भाई। तो मुझे बता दें थ्री सरफेस वाले की संख्या फिक्स होती है, कितना होगा? 8। और जो टू सरफेस वाला होता है उसे निकालने का तरीका क्या होगा? तो 12n-2 होगा, 12n-2। n की वैल्यू आप निकाल सकते हैं, n की वैल्यू मैं यहाँ पर निकाल के दिखा देता हूँ भाई। n की वैल्यू निकाल सकते हैं, बड़े घन की भुजा 12 है और जो छोटा घन है उसकी भुजा कितनी देने लग रहा है? 2। तो यहाँ से आपके सामने n की वैल्यू निकल के आ चुकी है कि n की वैल्यू कितनी होगी? n की वैल्यू 6 होगी। n की जगह सर मैं यहाँ पर n की वैल्यू रख दूंगा और बीच में प्लस लगा हुआ है, 6 - 2 प्लस 8 होगा। 6 में से 2 घटेगा, कितना बचेगा सर? 4 × 12 प्लस 8 होगा। 12 का 4 में गुणा करने पर 48 मिलेगा, 48 में जैसे ही 8 जोड़ोगे 56 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। 56 क्यूब ऐसे होंगे जिनकी कम से कम दो सतह रंगी होंगी। जल्दी से इसे छाप लें भाई, जल्दी से इसे नोट कर लें। छापना कहना मेरी भाई आदत हो गई है कोचिंग पढ़ाते, तो जल्दी से इसे नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें और फिर अपन अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ने लग रहे हैं। देखें भाई, आगे की बातें कर लेते हैं और जो जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो पूरे के पूरे करने की कोशिश करेंगे। जैसे मान लो अगला क्वेश्चन जैसा आपके सामने देने लग रहा है। अगला क्वेश्चन दिया है, एक रंगे हुए घन को हमने काट दिया भाई 216 छोटे छोटे घनों में काट दिया। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, एक रंगे हुए घन को 216 छोटे छोटे घनों में काटा गया, यानी कि 216 स्मॉलर क्यूब हमने इसके बना दिए, छोटे छोटे घन बना दिए। क्लियर है भाई? तो अब आपसे पूछने लग रहा है ऐसे कितने घन होंगे जिनकी कम से कम दो सतह रंगी होनी चाहिए। यानी आपसे पूछने लग रहा है एटलीस्ट टू सरफेस पेंटेड, कम से कम दो सतह रंगे हुए घन कितने होंगे। तो सर यहाँ पर भी एक वर्ड आ चुका है आपके सामने, एटलीस्ट टू सरफेस पेंटेड, यानी कम से कम दो सतह रंगे हुए घन। सर दो प्रकार के क्यों बनेंगे? इस प्रकार का सवाल दो तरीके से पूछा जा सकता है। एक तो वो पूछ लेगा एटलीस्ट टू सरफेस और एक पूछ लेगा एट मोस्ट, यानी ज्यादा से ज्यादा दो सतह रंगे हुए घन कितने होंगे। तो दो तरीके से इस क्वेश्चन को पूछ सकता है। अभी हमने इससे पहले जो क्वेश्चन किया था उसमें भी एटलीस्ट शब्द का प्रयोग हो रहा था, कम से कम का, और इस क्वेश्चन को करने लग रहा है इसमें भी एटलीस्ट शब्द का प्रयोग हो रहा है, यानी कम से कम का हमसे बातें करने लग रहा है। तो देखेंगे भाई,
मुझे आप लोग बता सकते हैं कि यहाँ पर स्मॉलर क्यूब कितने हैं, तो एक बच्चे का आंसर होगा सर स्मॉलर क्यूब की संख्या 216 है, यानी टोटल स्मॉलर क्यूब 216 है। टोटल स्मॉलर क्यूब कितने हैं भाई 216। एटलीस्ट टू सरफेस में किस किस को लेना है, अब ये भी बता रहे थे हम, एटलीस्ट टू सरफेस में हमें लेना है टू सरफेस वाला भी और प्लस करना है इसमें थ्री सरफेस वाला भी। पिछले क्वेश्चन में किया था, हमें मालूम है सर थ्री सरफेस वाले की संख्या तो फिक्स होती है 8 और टू सरफेस वाले को निकालने का तरीका क्या होगा 12n-2 होगा। जब तक मेरे पास n की वैल्यू नहीं होगी मैं यहाँ पर टू सरफेस वाला क्यूब नहीं निकाल पाऊंगा। और n की वैल्यू निकालने का तरीका हम लोगों को आता है भाई, n की वैल्यू निकालने का तरीका होता है कि या तो बड़े घन की भुजा दी है तो बड़े घन की भुजा ऊपर और बटे में आ जाएगी छोटे घन की भुजा। लेकिन सर इस सवाल में ना तो बड़े घन की भुजा देने लग रहा ना ही छोटे घन की भुजा देने लग रहा, केवल इस सवाल में इतना बोलने लग रहा है कि जो छोटे छोटे टोटल स्मॉलर क्यूब है, टोटल स्मॉलर क्यूब है कितने, तो हमारा आंसर होगा सर 216। और टोटल स्मॉलर क्यूब निकालने का तरीका क्या होता है, तो एक बच्चा कहेगा n क्यूब होता है टोटल स्मॉलर क्यूब निकालने का तरीका, और इसकी वैल्यू सवाल में कितनी दी है, n क्यूब की वैल्यू देने लग रहा है 216। यदि मैं यहाँ से n निकालूंगा तो यहाँ से मुझे बच्चा भी बता सकता है भाई n की वैल्यू 6 होगी, क्योंकि 6 का क्यूब ही तो होता है 216। 6 का क्यूब 216 है और 216 का जब मैं क्यूब रूट लूंगा तो कितना आ जाएगा भाई 6 आ जाएगा। आपने कहा ठीक है, n की वैल्यू यदि मैं यहाँ पर रख दूंगा 6 - 2 होगा, इंटू में 12 बनेगा, प्लस कितना है भाई प्लस का 8 होगा, 6 में से 2 जाएगा तो 4 बचेगा, इंटू में 12 है प्लस 8 करेंगे, 12 का 4 में करेंगे 48 होगा, प्लस 8 करने पर आंसर मिलेगा सर 56। इस क्वेश्चन का आंसर भी 56 होगा, यानी 56 ऐसे क्यूब होंगे जिनकी कम से कम 2 सतह रंगी होंगी। जल्दी से भाई नोट कर लें। हाँ भाई आ जाइए भाई, आगे बढ़ रहे हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखें भाई, जैसे अगला क्वेश्चन आपके सामने आने लग रहा है, अगला क्वेश्चन देखें, जैसे आपसे बोलने लग रहा है कि एक घन को 125 छोटे छोटे घनों में काटा गया, 125 स्मॉलर क्यूब में से कट किया गया है। तब हमें बताने हैं ऐसे कितने क्यूब होंगे, ऐसे कितने क्यूब होंगे जिनकी ज्यादा से ज्यादा 2 सतह रंगी हों, एट मोस्ट 2 सरफेस पेंटेड, जिनकी ज्यादा से ज्यादा 2 सतह रंगी हों। यानी यहां पर हिंदी से लिख देता हूं मैं, ज्यादा से ज्यादा 2 सतह रंगी हों, ज्यादा से ज्यादा 2 सतह रंगी हो। एक क्वेश्चन तो था सर कम से कम 2 सतह रंगी हो, और एक क्वेश्चन है हमारे सामने ज्यादा से ज्यादा 2 सतह रंगी हो। अब इसे कैसे करेंगे वो देखेंगे। जब हम कम से कम वाला कर रहे थे तो कम से कम वाले में क्या कर रहे थे हम कि यहाँ पर कम से कम 2 सतह वाला दिया था तो 2 से बड़ी वैल्यू भी नहीं लग रहे थे सर, 2 से छोटी वैल्यू नहीं ले रहे थे। यहाँ पर क्या करना है वो देखिए आप लोग, यानी ज्यादा से ज्यादा 2 सतह रंगी हो। तो सबसे पहले मैं प्रैक्टिकली आप लोगों को बता देता हूँ। हमें मालूम है 4 टाइप का निकलेगा सर। पहला तो 3 सरफेस, दूसरा होगा 2 सरफेस वाला, तीसरा होगा 1 सरफेस वाला, और जो चौथा होगा वो 0 सरफेस वाला होगा, 0 सरफेस वाला होगा। अब मुझे बता दें ज्यादा से ज्यादा 2 सतह होनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 2 सतह होनी चाहिए, 2 से ज्यादा ना हो। 2 से कम हो सकती है सर, लेकिन 2 से ज्यादा सरफेस पेंट नहीं होनी चाहिए। जबकि हम कम से कम वाले में क्या कर रहे थे, कम से कम वाले में करने लग रहे थे कि कम से कम 2 सतह हो सकती हैं, उससे कम नहीं हो सकती। ऐसे यहां कहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा 2 सतह रंगी हो सकती हैं, उससे ज्यादा नहीं हो सकती सर। तो मैं बातें कर लूं आपके सामने कि मुझे ज्यादा से ज्यादा 2 सतह वाला लेना है, तो क्या मैं 3 सतह वाला ले सकता हूं? तो आपका आंसर होगा सर नहीं। 3 सतह वाला इसीलिए नहीं ले सकते हैं क्योंकि हमें ज्यादा से ज्यादा 2 लेना, और 2 से ज्यादा होता है 3, 2 से ज्यादा तो लेना ही नहीं है। क्या 2 सतह वाला ले सकते हैं? बिल्कुल सर।
क्या एक सतह वाला ले सकते हैं? बिल्कुल सर। क्या जीरो सतह वाला ले सकते हैं? वो भी ले सकते हैं। दो से ज्यादा नहीं ले सकते, दो से ज्यादा कितने भी आ जाए उनको हम ले सकते हैं, सॉरी दो से कम कितने भी आ जाए उनको हम ले सकते हैं, और दो से ज्यादा वाले को नहीं ले सकते। जबकि कम से कम वाले में क्या कर रहे थे, दो से कम वाले को नहीं ले रहे थे, और दो से ज्यादा वाले कितने भी थे उनको हम लेने लग रहे थे। बस यही अंतर है, कम वाले में ज्यादा वाले को लेना है और ज्यादा वाले में कम वाले को लेना है। कम वाले में ज्यादा वाले को लेना है और ज्यादा वाले में कम वाले को लेना है, जो भी वैल्यू यहाँ पर दी है उससे कम वाले को। अब बातें कर लेते हैं आगे सर। ज्यादा से ज्यादा दो सतह रंगी हो, तो दो सतह ज्यादा से ज्यादा रंगी हो तो इसमें किस किस को लेना है हमें भाई? इसमें हमें लेना है दो सतह रंगा होगा, इसमें हमें लेना है एक सतह रंगा होगा, और इसमें हमें लेना है जीरो सतह रंगा होगा, और इन सबको क्या कर देना है, इन सबको जोड़ देना है। दो सतह रंगा हुआ निकालने का तरीका होता है 12n-2, एक सतह निकालने का तरीका होता है 6n-2 का स्क्वायर, और जीरो सतह निकालने वाले का तरीका होता है n-2 का क्यूब। सबसे पहले जरूरत पड़ेगी हमें n की वैल्यू की। सबसे पहले जरूरत किसकी पड़नी है? n की वैल्यू की। तो भाई देखें n की वैल्यू निकालने का तरीका, वैसे मैं n की वैल्यू निकालने का तरीका बता चुका हूं। क्या इस सवाल में आपको बड़े घन की भुजा दी है? नहीं। क्या छोटे घन की भुजा दी है? वो भी नहीं दी सर। यानी हमें जो देने लग रहा है वो टोटल स्मॉलर क्यूब देने लग रहा है, और टोटल स्मॉलर क्यूब है कितने? 125, यानी n क्यूब की वैल्यू देने लग रहा है वो 125। यहाँ से n की वैल्यू निकालने पर कितनी आ जाएगी? n की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 5, यानी सर n की वैल्यू 5 होगी। अब मैं यहाँ पर सब में n की जगह n की वैल्यू को पुट कर दूंगा। अगर मैं n की वैल्यू यहाँ पर रखूंगा तो कितना बन जाएगा? 5 माइनस 2 का क्यूब, प्लस n की वैल्यू यहाँ पर रखोगे तो बनेगा 6 5 माइनस 2 का स्क्वायर, प्लस n की वैल्यू यहाँ पर रखोगे तो बन जाएगा 12 5 माइनस 2। सॉल्व करते हैं। अगर 5 में से 2 घटा दें, 5 में से 2 घटा दें 3 बचेगा, और 3 का इंटू 12 में करने पर कितना मिल जाएगा? 36, प्लस 5 में से माइनस 2 करोगे तो कितना मिलेगा? 3, और 3 का वर्ग करोगे तो कितना आ जाएगा? स्क्वायर करने पर 9 आएगा। 9 का इंटू 6 में करोगे तो कितना हो जाएगा? 54। ऐसे में यहाँ पर सॉल्व करूंगा तो 5 में से 2 घटाने पर तो 3 मिलना है सर, और 3 का क्यूब करोगे तो कितना मिल जाएगा मुझे? 27 मिल जाएगा, 27। इन सब को जोड़ोगे, 7 में 4 जोड़ने पर 11 मिलेगा, और 11 में 6 जैसे ही जोड़ोगे, 11 में 6 जैसे ही जोड़ोगे कितना मिल जाएगा? 17, यानी कि 7। हासिल का 1 आएगा, 2 और 1 3 होगा, 3 में 5 जोड़ोगे 8 होगा, और 8 में 3 जोड़ने पर कितना मिलेगा? 11। यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। यानी 117 ऐसे क्यूब होंगे जिनकी ज्यादा से ज्यादा 2 सतह रंगी होंगी, 117 क्यूब ऐसे होंगे जिनकी ज्यादा से ज्यादा 2 सतह रंगी होंगी। तो वही जल्दी से नोट कर लें, और इसका मैं दूसरा तरीका भी बता रहा हूं जिससे आप कुछ ही सेकंड में बिना पेन चलाए आंसर को निकाल सकते हैं। लिख लें अभी इसे। हाँ भाई आ जाइए सभी लोग, बता देता हूं इसे। देखें भाई, सवाल में ऐसा पूछने लग रहा है कि जिनकी ज्यादा से ज्यादा 2 सतह रंगी हो। अब ज्यादा से ज्यादा 2 सतह मैं अब ये भी समझा रहा था, 2 वाले को भी लेना है सर, 2 सरफेस वाले को भी लेना है, प्लस 1 सरफेस वाले को भी लेना है, प्लस 0 सरफेस वाले को भी लेना है। अच्छा मुझे बता दो, टोटल 4 प्रकार के होते हैं, और 4 प्रकार में से कितने प्रकार के आप क्यों यहाँ पर लेने लग रहे हैं? तो आपका आंसर होगा सर 3 प्रकार के तो हम लेने लग रहे हैं। एक तो 2 सतह रंगा हुआ ले रहे हैं, एक सतह रंगा हुआ ले रहे हैं, एक 0 सतह रंगा हुआ ले रहे हैं। अगर मैं कहीं गलती से 3 सतह रंगा हुआ भी ले लूं तो मुझे पता चल जाएगा यही तो टोटल क्यूब होते हैं। अगर मैं गलती से 3 सतह रंगा हुआ भी ले लूं तो मुझे पता चल जाएगा कि टोटल क्यूब की संख्या निकल के आ जाएगी कितनी है। सबको आपस में जोड़ दूंगा तो बन जाएगा टोटल क्यूब 125। लेकिन मुझे किसे लेना नहीं है, तो आपका आंसर होगा 3 सरफेस वाले को तो लेने नहीं है सर, और 3 सरफेस वाले को लेना नहीं है। अगर मैं 3 सरफेस वाले को भी ले लूं, 3 सरफेस वाले को भी ले लूं तो टोटल कितना हो जाएगा? टोटल 125 होगा, क्योंकि सवाल में देने लग रहा है।
अब इसमें मुझे 3 सरफेस वाले को नहीं लेना। 125 में कौन कौन शामिल है? 125 में 3 वाला भी शामिल है, 125 में 2 वाला भी शामिल है, 125 में 1 वाला भी शामिल है और 125 में 0 वाला भी शामिल है। लेकिन मुझे किसे नहीं लेना? तो आप कहोगे सर 3 वाले को नहीं लेना, और 3 वाले की संख्या तो फिक्स होती है। 3 वाले की संख्या कितनी होगी? तो आपका आंसर होगा 8 होगी सर। अगर मैं इसमें से 3 वाले को घटा दूं, यदि मैं इसमें से 3 वाले को घटा दूं, तो जो मेरे पास 117 क्यूब बचेंगे वो कौन कौन से होंगे? वो 2 वाला भी होगा, 1 वाला भी होगा, 0 वाला भी होगा। यही मुझे लेना है और यही है हमारे क्वेश्चन का आंसर 117। यानी जब भी आपसे कम ज्यादा से ज्यादा 2 सतह रंगा हुआ आएगा तो जो टोटल क्यूब दिए हैं उसमें से 3 वाले को घटा दें और आपके सामने जो भी होगा आपका आंसर निकल के आ जाएगा भाई। तो जल्दी से इस बात को नोट कर लें, छाप लें भाई। हाँ भाई, आइए भाई बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चंस की तरफ। उम्मीद कुछ है कि समझ में आने लग रहा होगा। समझ में नहीं आ रहा तो दोबारा से वीडियो को देखें, एक बार नहीं 2 बार देखने पर आएगा जरूर समझ में। वैसे तो मेरी कोशिश है कि एक बार में ही समझाने का आपको प्रयास करूंगा, और फिर भी अगर नहीं आता एक बार में तो आप वीडियो को दोबारा से देख सकते हैं और आपको आसानी से समझ में आ जाएगा भाई। देखें आगे की बातें कर लेते हैं। जैसे मान लो अगला क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए अगला क्वेश्चन ऐसा है, एक रंगे हुए घन को जिसकी है लंबाई 12 सेंटीमीटर, एक रंगा हुआ घन जिसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर है, इसे 64 छोटे छोटे घनों में काटा गया, 64 स्मॉलर क्यूब में कट किया गया। एक बड़ा घन है जिसकी भुजा 12 सेंटीमीटर है, इसे हमने 64 स्मॉलर क्यूब में काटा है, 64 छोटे छोटे घनों में काटा है। तो हमें बताना है कि छोटे घन की भुजा क्या होगी, स्मॉलर क्यूब की साइड क्या होगी। तो देखें भाई, जो बड़ा घन है उसकी भुजा कितनी है? 12 सेंटीमीटर। इसे काटा गया है किसमें? स्मॉलर क्यूब में। और ऐसे कितने स्मॉलर क्यूब है, कितने छोटे छोटे घन है? तो आपका आंसर होगा सर 64 है। हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है इस क्वेश्चन में स्मॉलर क्यूब की साइड, स्मॉलर क्यूब की साइड, यानी कि छोटे घन की भुजा हमें निकालनी है। आप मुझे बता सकते हैं, मुझे आप लोग एक बात बता दें, n की वैल्यू निकालने का तरीका क्या होगा? तो आपका आंसर होगा भाई, n की वैल्यू निकालने का तरीका होता है सर बड़े घन की भुजा। n की वैल्यू निकालने का तरीका होता है बड़े घन की भुजा, और वटे में कौन आ जाएगा? वटे में आ जाएगा छोटे घन की भुजा। बड़े घन की भुजा और वटे में जो आने लगेगा वटे में आ जाएगा छोटे घन की भुजा। आप कहोगे बिल्कुल सर। क्या मुझे आप यहां से इतना बता सकते हैं भाई कि जो बड़ा घन है उसकी भुजा कितनी है? तो आपका आंसर होगा सर बड़े घन की भुजा तो 12 सेंटीमीटर है। छोटे घन की भुजा हमें निकालनी है, स्मॉलर क्यूब की साइड हमें निकालनी है। तो क्या मैं इसे L1 मान सकता हूं? आप कहोगे बिल्कुल मान सकते हैं सर। बराबर n की वैल्यू क्या है? तो आप कहोगे सर n की वैल्यू नहीं दी, लेकिन सवाल में दिया है टोटल स्मॉलर क्यूब, यानी n का क्यूब बराबर 64 है। टोटल स्मॉलर क्यूब यानी कुल छोटे छोटे घन दिए हैं, और कुल छोटे छोटे घन कितने हैं? 64। और कुल छोटे छोटे घन निकालने का तरीका क्या होता है? n का क्यूब, और n का क्यूब आपको देने लग रहा है 64। क्या यहां से आप n की वैल्यू निकाल पाओगे? एक बच्चे का आंसर होगा बिल्कुल सर, n की वैल्यू 4 आएगी, क्योंकि 4 का क्यूब ही तो होता है 64। बिल्कुल होगा। तो n की जगह मैं n की वैल्यू रख दूंगा 4। अगर मैं 4 यहाँ पर l का गुणा कर दूं तो मुझे बता सकते हैं 4L1 होगा इक्वल टू कितना हो जाएगा? 12। यहाँ से L1 की वैल्यू निकालने पर पता चलेगा 12, और बटे में कितना होगा? 4। 4 से 12 3 बार कटेगा, यही L1 की वैल्यू है, यही इस क्वेश्चन का आंसर है। यानी छोटे घन की भुजा कितनी होगी? छोटे घन की भुजा होगी 3 सेंटीमीटर। लिख लिया भाई इसे। हाँ भाई देखें अगले क्वेश्चंस पर बढ़ रहे हैं और अगले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। अभी केवल हम क्यूब में बेसिक क्वेश्चंस की ही बातें कर रहे हैं,
और जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व कराने लग रहा हूं मैं, पूरे के पूरे क्वेश्चन पेपर में आ चुके हैं, किसी ना किसी एग्जाम में एसएससी ने पूछे हैं। जैसे अगले क्वेश्चन पर पढ़ने लग रहे हैं और अगले क्वेश्चन को देखेंगे। सवाल में ऐसा देने लग रहा है, एक रंगे हुए घन को 8 घन सेंटीमीटर आयतन वाले छोटे घन में काटा गया। एक रंगे हुए घन को 8 घन सेंटीमीटर आयतन, इस बार छोटे घन का वॉल्यूम दे दिया। छोटे घन का जो वॉल्यूम दिया है वो कितना दे दिया उसने, 8 सेंटीमीटर क्यूब। छोटे घन का वॉल्यूम है 8 सेंटीमीटर क्यूब। सर घन का आयतन क्या होता है, घन का वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो एक क्यूब की वैल्यू देने लग रहा है वो 8 सेंटीमीटर। घन का आयतन होता है ए का क्यूब यानी भुजा का क्यूब, साइड का क्यूब। यदि मैं यहां से ए की वैल्यू निकालूंगा तो आप मुझे बता सकते हैं ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए की वैल्यू 2 सेंटीमीटर आ जाएगी, यानी ए की वैल्यू आ गई 2 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन है, ए की वैल्यू आ गई 2 सेंटीमीटर। और जो 2 सेंटीमीटर आया है वो क्या है, छोटे घन की भुजा है। 2 सेंटीमीटर आया है वो है क्या भाई, वो है छोटे घन की भुजा। क्यों, क्योंकि जो आयतन है, जो वॉल्यूम दिया है 8 घन सेंटीमीटर, वो किसका है, स्मॉलर क्यूब का है, छोटे घन का है। तो यहां से जब सॉल्व करूंगा तो जो 2 सेंटीमीटर साइड आएगी वो भी किसकी होगी, वो छोटे घन की भुजा। आगे देखें सर, आगे सवाल में देने लग रहा है, इसे 125 छोटे छोटे घनों में काटा गया, यानी इसे किया है कट इनटू 125 स्मॉलर क्यूब। इसे 125 छोटे छोटे घनों में काटा गया। तो हमें बताना बड़े घन की भुजा क्या होगी, और बड़े घन की भुजा हमें बतानी है। और यहां पर मैं अभी सॉल्व कर देता हूं, देखें। अच्छा मुझे बता सकते हैं n बराबर क्या होगा, तो आप कहेंगे सर अब ये भी बता रहे थे आप, n बराबर होता है बड़े घन की भुजा और बटे में जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी छोटे घन की भुजा। n बराबर होता है बड़े घन की भुजा और बटे में जो वैल्यू आ जाएगी वो आएगी भाई छोटे घन की भुजा। n निकालने का तरीका होगा बड़े घन की भुजा और बटे में जो आनी है वो आएगी छोटे घन की भुजा। मुझे बता सकते हैं n की वैल्यू निकाल सकते हैं आप, बिल्कुल निकाल सकते हैं, n की वैल्यू निकाल सकते हैं सर 125 से 125 से। अगर मैं बात करूं n क्यू की वैल्यू कितनी है इस सवाल में, तो n क्यू की वैल्यू 125 है। अब तो इतना आने लगा होगा भाई, क्योंकि जो छोटे छोटे घन होते हैं उन्हें निकालने का तरीका होता है n का क्यूब, और n का क्यूब कितना है 125। यदि मैं यहां से n की वैल्यू निकालूंगा तो n की वैल्यू निकल के आ जाएगी आपके सामने 5 सेंटीमीटर। n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सॉरी 5 सेंटीमीटर नहीं आएगी, यहाँ पर जो n का मतलब होता है वो n का मतलब होता है टुकड़ों से यानी पार्ट से, n बराबर आ जाएगा 5। तो मैं n की वैल्यू 5 रख सकता हूँ। बड़े घन की भुजा मुझे मालूम नहीं है तो इसे l मान सकता हूं मैं। छोटे घन की भुजा अभी हमने निकाली थी, कितनी देने लग रहा है 2। अगर मैं 2 का इधर इंटू करूंगा तो कितना आ जाएगा 10 सेंटीमीटर बराबर l, और जो l है वही तो बड़े घन की भुजा है। हमारा आंसर आ चुका है और बड़े घन की भुजा 10 सेंटीमीटर होगी। उम्मीद है भाई क्लास समझ में आई होगी, तो जल्दी से इस बात को नोट कर लें। आज के लिए इतना ही रखेंगे, बाकी बातें अगली वीडियो में करेंगे। भाई आज जितना भी बेसिक था वो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। अगली वीडियो जब आएगी और उस वीडियो में हम बातें करेंगे, एक क्यूब को काटना है, उस क्यूब की हम साइड को अलग अलग पेंट करेंगे, कोई साइड येलो होगी, कोई साइड रेड होगी, कोई साइड ब्लैक होगी। अलग अलग पेंट करने के बाद उस क्यूब को काटेंगे हम, और हमें फिर बताना होगा ऐसे क्यूब कितने होंगे जिनकी 3 सतह रंगी तो हैं लेकिन अलग अलग रंग से रंगी है। तो थोड़े से एडवांस क्वेश्चंस की बातें करेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, और वही पढ़ाई में लगे रहे सभी लोग।